में आग लगने से हड़कंप मच गया है। इस हादसे में एक युवक झुलस गया, जिसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में 600 मुर्गी के बच्चों की भी जलकर मौत हो गई। साथ ही जो सामान पोल्ट्री फार्म में रखा था वो भी जल गया। 3 लाख कैश भी जलकर राख हो गया। मामला हजारा थाना क्षेत्र के तिल्ला गांव का है। ये टाटरगंज में से खबर बेकाबू बस का कहर दिखाए, वाहन का इंतजार कर रही सवारी को रौंदा है। हादसे में एक की मौत हो गई है, 3 घायल हैं। आगरा रोड के संतलाल मिल के पास की यह घटना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 साल के एक बच्चे की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। स्कूल के बगल में शराब के ठेके के बाहर आए दिन होने वाले हुड़दंग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में शराब के ठेके को हटाए जाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने 5 साल के बच्चे की जनहित याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत इस मामले में 13 मार्च को फ्रेश केस के तौर पर फिर से सुनवाई करेगी। मामला कानपुर नगर में चिड़ियाघर के पास स्थित आजाद नगर मोहल्ले से जुड़ा हुआ है। स्कूल से महज 20 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका है। नियम के मुताबिक स्कूल, कॉलेज या धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। का नाम है MR जयपुरिया विद्यालय। उससे महज 20-30 मीटर पे एक सरकारी ठेका है देसी शराब का। जो पिटिशनर है इसमें अथर्व रोज की भांति अपने विद्यालय जाते हैं और सुबह वहां पर वो शराबियों को देखते हैं, झगड़े देखते हैं। तो एक दिन वो अपने पिताजी से पूछते हैं कि सब क्या हो रहा है कि लोग ये कोल्ड ड्रिंक पी के ये किस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो उनके पिताजी ने विद्यालय से भी बात करी। विद्यालय ने किसी प्रकार की कार्रवाई से जब इनकार कर दिया तो फिर मुख्यमंत्री जी के IGRS पोर्टल पे शिकायत की गई। उस शिकायत में आबकारी विभाग का अपने एक रिपोर्ट आई। उनका कहना है कि विद्यालय चूंकि 2019 में खुला है और ये ठेका पिछले 30 वर्षों से वहाँ जारी है, तो विद्यालय बाद में खुला है चूंकि, तो हम ठेके को नहीं बंद कर सकते। खबर मैनपुरी से है, जहां पर बीमा पॉलिसी दिलाने के नाम पर 3 लाख की ठगी करने वाले छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर थाने ने शातिर ठगों के गैंग का खुलासा किया, जो बीमा धारकों को गुमराह कर बीमा पॉलिसी का बोनस दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी किया करते थे। पुलिस ने 3 छात्रों को जेल भेज दिया है। इनके कब्जे से लगभग 2,02,000 रुपए नगद, 10 अदद मोबाइल, 21 अदद ATM, 19 सिम और 3 बैंक खाते जो इसमें यूज हुए थे वो मिले हैं। इसके साथ साथ ये एयरटेल का राउटर है, लैपटॉप है और ये मोटरसाइकिल से चलते थे वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिनके बारे में पूरी जानकारी की जा रही है। तो एक बड़े सातिर अपराधी हैं और प्रोफेशनल अपराधी हैं, जिसपे गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। एटा पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस ने 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके से 10 बने अधबने तमंचे, कारतूस और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण और सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली बाइक बरामद की गई है। मामला थाना मलावन क्षेत्र के तुर्कीपुरा के जंगल का है। तमंचे की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 10 तमंचे बने अधबने बरामद हुए हैं। इसमें एक अद्धी भी है और ढेर सारे उपकरण तमंचा बनाने के बरामद हुए हैं। इसमें तीनों बदमाश शातिर अपराधी हैं। ये कई बार जेल जा चुके हैं अवैध फैक्ट्री में। इनके विरुद्ध हम हिस्ट्री शीट की कार्रवाई भी और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और खबर सीतापुर से है, जहां पर पुलिस ने लापता नाबालिग छात्र सुधाकर यादव के अपहरण और हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लापता छात्र के 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों नाबालिग आरोपियों ने स्कूल में हुए विवाद का बदला लेने के लिए सुधाकर की हत्या कर शव शारदा सहायक नहर में फेंकने का जुर्म कबूला है। वहीं अब तक नाबालिग छात्र का शव बरामद नहीं हुआ है। बता दें कि दोनों आरोपी 4152 गैंग के सदस्य हैं और इस गैंग में करीब 400 नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जो नशाखोरी और लोकल स्तर की मारपीट को अंजाम देते हैं। जिसकी जो है छानबीन जारी है। लड़के के दोस्तों से जानकारी जो है मिली है, जिसमें से एक लड़का शशांक वर्मा
संदिग्ध रूप से जो मतलब नहीं बिल्कुल क्लियर जो रूप से स्पष्ट आया है। और आज जो है एक दूसरे बच्चे का नाम बता रहा है, वही शशांक वर्मा, कोई आकाश वर्मा नाम से बच्चे का नाम बता रहा है। पुलिस जो है पूरी अपनी छानबीन में लगी हुई है, प्रयासरत है। शशांक ने स्वीकार किया है क्या? हाँ, शशांक जो बता भरोसा करके वहीं पे। आगरा से खबर, हॉट एयर बैलून राइड शुरू हो चुकी है। पहली राइड में 6 लोगों ने पहली उड़ान भरी। 1500 फीट की ऊंचाई तक हॉट एयर बैलून पहुंचा। पहली उड़ान कुबेरपुर के नवलपुर क्षेत्र से शुरू होकर ताजगंज नगला तल्फी तक खत्म हुई। हॉट एयर बैलून के जमीन पर उतरते ही आसमान के लोग इसे देखने पहुंच गए। ताज नगरी आगरा, जहां जाने की हसरत हर किसी के दिल में जरूर होती है। हर कोई तमन्ना रखता है कि ताजमहल का दीदार एक बार तो जरूर करना है। और इसी का ध्यान रखते हुए यूपी पर्यटन विभाग पर्यटकों को नई नई सुविधाएं देता रहता है। लेकिन इस बार ताजमहल की नगरी में ताज महोत्सव बेहद ही खास होने वाला है। कारण है पर्यटकों के लिए शुरू की गई नई सुविधा। वैसे तो जब भी पर्यटक आगरा आते हैं तो यहाँ के पेठे का स्वाद के साथ ताज का दीदार करने पहुंचते ही हैं। लेकिन अब यही पर्यटक जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान से भी ताज के दीदार का लुत्फ उठा पाएंगे। जी हां, इस बार ताज महोत्सव में हॉट एयर बलून की सुविधा शुरू कर दी गई है। आप सभी का हम स्वागत करते हैं यूपी और आगरा सरकार द्वारा लाए गए हॉट एयर बलून सफारी का। तो हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि इस हॉट एयर बलून का लाभ लीजिए। ये वन ऑफ द यूनिक एक्टिविटी है। ये 100% सेफ है और हिंदुस्तान में हमारी कंपनी है स्काईवर्ल्ड हॉट एयर बलून सफारी, जो DGCA से इस चीज़ को उड़ाने के लिए एलिजिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से रजिस्टर्ड। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधा की शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में जल्द ही पर्यटक इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। वैसे ये पहली बार है जब हॉट एयर बलून सफारी को ताज महोत्सव के तहत शामिल किया गया। इसमें सवार होकर सैलानी न केवल आगरा शहर का आसमान से दीदार कर पाएंगे बल्कि प्रेम के प्रतीक के तौर पर पहचाने जाने वाले ताजमहल को अलग अंदाज में देख सकेंगे। ताज महोत्सव के अंतर्गत बहुत ही हर्ष का विषय है कि हॉट एयर बैलून भी लाया गया है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो सामान्यतः अभी भारत में ज़्यादा प्रचलित नहीं है और आगरा जो एक पर्यटन की नगरी है, बड़े पर्यटन की नगरी है, उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ की बहुत अधिक ज़रूरत है। जितनी एक्टिविटीज़ होंगी, जितना टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा, टूरिस्ट अट्रैक्शन के साधन होंगे, उतना ही टूरिज्म यहाँ बढ़ेगा। जाहिर है पर्यटकों के दिमाग में हॉट एयर बलून की सवारी के बारे में सोचते ही सबसे पहला सवाल आएगा कि इसका किराया क्या होगा, जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी। तो आपको बताएं कि हॉट एयर बलून में एक बार में कुल 6 पर्यटक सवार हो पाएंगे और प्रति पर्यटक को इस शानदार अनुभव के लिए 13,500 रुपए खर्च करने होंगे। तो इंतजार किस बात का, चले आइए प्रेम नगरी आगरा, जहां ताज महोत्सव और हॉट एयर बलून आपका इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।